फ्रेंड्स 500 स्क्वायर यार्ड का विला दिखाता हूँ आपको। सेक्टर 150 नोएडा में एटीएस प्रिस्टीन विलास के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इसमें 9 होल गोल्फ कोर्स है, सेपरेट क्लब हाउस है और 24 एकड़ के एरिया में सिर्फ और सिर्फ 114 विला हैं। कितना लीज डेंस है प्रोजेक्ट, एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। 500 स्क्वायर यार्ड का विला ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ये आपका एंट्रेंस आ जाता है, फोयर, पार्किंग, गाड़ी सब आपकी बेसमेंट में होगी। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि गोल्फ कोर्स है। ये आपका एंट्रेंस है विला का, यहाँ से आप एंटर करते हैं। ये आपका जस्ट एक फॉयर है, देखिए फॉयर भी कितना डिसेंट बड़ा साइज़ का आपका फॉयर है। फॉयर से आप एंटर आगे करते हैं तो इस साइड आ जाता है आपका वेटिंग लाउंज। ये देखिए वेटिंग लाउंज है। अगर आपसे कोई मिलने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे थोड़ी देर आपका वेट कर सकते हैं या फिर उनको बाद में आप अंदर कॉल कर सकते हैं। इस साइड आपकी लिफ्ट आ जाती है जो बेसमेंट में जाएगी, उसको हम बाद में देखेंगे। इस साइड आपका स्टेयर्स आ जाते हैं जो बेसमेंट में जाता है। अब ये देखते हैं, ये आपका आ गया डाइनिंग रूम। देखिए कितना लैविश और कितना बड़ा स्पेशियस डाइनिंग रूम है। इतना बड़ा तो लिविंग रूम भी नहीं होता है बहुत सारे अपार्टमेंट्स में। अब आते हैं आपके मॉड्यूलर किचन की तरफ। ये देखिए कितना लैविश और बिग साइज, जंबो साइज किचन। इतना बड़ा किचन मैंने आज तक किसी अपार्टमेंट या विला में नहीं देखा है। ये आपका किचन है, सामने का व्यू यहाँ से आता है। अभी कर्टन्स ऑन है। इस साइड भी एक यूटिलिटी बालकनी दी हुई है, सिंक अंदर भी है, बाहर आप लगा सकते हैं। रेडी टू मूव विला है ये सारा काम आपको एटीएस की तरफ से होके मिलेगा। ये देखिए ये आपका स्टोर है, किचन के साथ में अटैच स्टोर है जहाँ पे आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं कन्फेक्शनरी का और चीज़ों का। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक ग्लास का डोर दिया हुआ है, ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये ग्लास का पार्टीशन एक दिया हुआ है, फिलहाल ये बंद है। यहाँ पर लिविंग रूम आपका आ जाता है। यहाँ से हम चलते हैं, ये देखिए ये पैसेज आ जाता है आपका। इस पैसेज से ये पूरा आते हैं तो आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, पाउडर रूम आप इसे कह सकते हैं, आपके गेस्ट के लिए या ग्राउंड फ्लोर पे आप यूज़ करते हैं। तो ये आ जाता है आपका लिविंग रूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। ये देखिए साइज, लुक एट द साइज। 500 स्क्वायर यार्ड विला में आपको इतना बड़ा लिविंग रूम मिलता है। ऑल्दो सिटिंग अरेंजमेंट्स और भी हैं, सिटिंग रूम्स और भी हैं, बट ये वन ऑफ द लिविंग रूम है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है। और ये पीछे आपकी बालकनी है जो पूरा ओपन है। कोर्टयार्ड आपका पीछे की तरफ है। एक पीछे भी रोड दी हुई है जो कि वॉकिंग पाथ है जो कि गोल्फ कोर्स में जाता है। 9 होल गोल्फ कोर्स जस्ट आपके पीछे है, जस्ट वॉकिंग पाथ के जस्ट पीछे 9 होल गोल्फ कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं आप ग्राउंड फ्लोर पर, आपको एक ही बेडरूम मिलता है। आप आते हैं तो ये मास्टर बेडरूम है। ये देखिए ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, वुडन फ्लोरिंग के साथ में काफ़ी बड़ा एरिया आपको दिया हुआ है। और ये पीछे आपका गोल्फ कोर्स है, 9 होल गोल्फ कोर्स आपको कोर्ट यार्ड में मिल जाता है पीछे की तरफ, जिसका एक्सेस आपको है। आप खेल सकते हैं, आप उसका मेंबर हैं, आप उसके पार्ट हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए ये आपका वॉकिंग क्लोजेट एक आ जाता है। बोथ साइड आपको अलमीराज मिलती हैं। वॉशरूम में आप आते हैं, शावर क्यूबिकल है, वेनिटी बॉक्स है और ये रेडी आपका वॉशरूम है, एज इट इज़ आपको मिल जाता है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है, हाइट भी काफ़ी डिसेंट है। तो ये विला का दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस विला। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वेटिंग लाउंज, एक डाइनिंग रूम, एक किचन, एक मास्टर बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक पाउडर रूम, एक लिफ्ट एरिया और एक फॉयर का एरिया। तो अब फ्रेंड चलते हैं इस विला के फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे रिमेनिंग ऑफ द बेडरूम्स एंड स्पेसेस हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं ऊपर चल के। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस विला, 500 स्क्वायर यार्ड विला। तो यहाँ पर एक और फैमिली लाउंज आपको मिल जाता है इस फ्लोर के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं। दिस फ्लोर इज़ ऑल अबाउट मोस्ट ऑफ द बेडरूम्स और एक फैमिली लाउंज। यहाँ पर भी आपको व्यू मिलेगा इस साइड से जो कि अभी कवर्ड है। इस तरफ देखेंगे तो एक आपको और स्पेस मिल जाता है। ये आप चाहे स्टोरेज के लिए या फिर एक साइलेंट प्रेयर के लिए आप अपना ये रूम रख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, ये हो गया आपका लिफ्ट से आगे चलते हैं तो आपका ये फर्स्ट बेडरूम है जो कि फ्रंट साइड फेसिंग है। तो काफ़ी बड़ा साइज़ में ये बेडरूम है। इसकी बालकनी आप देखते हैं तो ये इसकी बालकनी आ जाती है।
यहाँ से आप देखेंगे तो सामने दूसरा विला है। इस साइड देखते हैं तो आपको समृद्धि का प्रोजेक्ट और अदर प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट्स के यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सेक्टर 150 नोएडा के यहाँ से आप अंदर आएंगे तो ये देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त एरिया यहाँ पर आपको वॉकिंग क्लोजेट के लिए दिया हुआ है। ये पूरा वॉकिंग क्लोजेट एरिया है आपका। और एक और एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, इसके भी अंदर थोड़ा आई एम सॉरी लाइट की कमी है, बट काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस है, शायद आपके शूज़ के लिए या अदर चीज़ों के लिए। और ये आपका देखिए फर्स्ट क्लास एक वॉशरूम है। इसमें शावर क्यूबिकल है, बाथ टब है, दो वॉश बेसिन्स हैं, ये टॉयलेट सीट है और विंडो भी दी हुई है पूरा बाहर के व्यू के लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो काफ़ी बड़ा साइज़ लगा मुझे इस बेडरूम का प्लस वॉशरूम का। तो जंबो साइज़ का बेडरूम और जंबो साइज़ का वॉशरूम। दीज स्टेयर्स विल टेक यू टू द टॉप फ्लोर और रूफ स्पेस। अब ये आते हैं अपना इस फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ और यहाँ पर भी आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है, लुकिंग मिरर मिल जाता है और एक वॉशरूम यहाँ पर मिल जाता है आपको, जिसमें आपको अगेन बाथ टब मिल जा रहा है, शावर एरिया मिल जा रहा है, शावर क्यूबिकल मिल जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये आपका बेडरूम है। साइजेस और हाइट बेडरूम की काफ़ी अच्छी है, हर फ्लोर की हाइट काफ़ी अच्छी है, साइजेस बेडरूम्स के काफ़ी अच्छे हैं। तो लुक एंड फील आपको विला की आने वाली है, आ रही है। अब ये देखते हैं यहाँ पर अपना बालकनी, जो कि कोर्ट यार्ड में आपको लेकर आती है और पीछे 9 होल गोल्फ कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पूरा विजिबल तो नहीं है बट ये उसका पार्ट है, स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ से। है ये 9 होल गोल्फ कोर्स जिसका आपको मेंबरशिप इंक्लूडेड है इस विला के साथ में। आप चाहें तो अपना गोल्फ यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर गोल्फ कोर्स। एक थर्ड बेडरूम और लास्ट बेडरूम इस विला का आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। ये विला का बेडरूम है, देखिए कितना बड़ा साइज़ है। लुक एट द साइज़, ये भी काफ़ी बड़ा है। और सेम व्यू जो हमने अभी उस बालकनी से देखा था, सेम व्यू गोल्फ कोर्स का आपको यहाँ से मिल रहा है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। सामने आपको ली ग्रैंडियोस का प्रोजेक्ट है। देखिए कितना बड़ा आपको जंबो साइज़ का टीवी पैनल मिलता है। ये आपको खुद बनाना होगा ऑल्दो। अब यहाँ पर आते हैं आप तो आपको एक बड़ा सा वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है जिसमें कंप्लीट वार्डरोब्स ही वार्डरोब्स हैं, लुकिंग मिरर्स हैं, उधर विंडो भी है। यहाँ आते हैं तो आपको अगेन एक बड़ा सा वॉशरूम मिलता है जिसमें आपको बाथ टब है, अगेन दो वॉशरूम्स हैं, दो वॉश बेसिन्स हैं, शावर क्यूबिकल है, टॉयलेट सीट है। तो काफ़ी बड़ा आपको साइज़ मिल जा रहा है इस वॉशरूम के अंदर और इस बेडरूम के अंदर। जंबो साइजेस हैं, 500 स्क्वायर यार्ड का विला है, काफ़ी साइजेस बड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर इस विला का, जिसमें आपको 3 बेडरूम और एक फैमिली लाउंज मिल जाता है। अब हम चलते हैं रूफ़ पर। हालांकि रूफ़ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आपको एक लुक एंड फील और व्यू दिखाते हैं रूफ टॉप का। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड फ्लोर पर रूफ टॉप पर आपको मिल जाती है आपकी लिफ्ट, जो आपको सेकेंड फ्लोर से लेके बेसमेंट तक पूरा एरिया हर फ्लोर कवर करती है। ये आपके एसी की आउटडोर यूनिट्स आ जाती हैं। और इधर आते हैं आप तो ये पूरा आपका फ्लोर, छत जिसे कहते हैं रूफ टॉप, आपको मिल जाता है, जो आपको अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता। अब इधर देखते हैं आप तो काफ़ी आपको ओपन एरिया दिखाई देता है। ये इस साइड में इसका गोल्फ कोर्स का एरिया है, राइट साइड में ये सारा गोल्फ कोर्स है। इधर से देखते हैं तो आगे जाते हैं तो और थोड़ा फैट हो जाता है। क्लब हाउस आपका है इस प्रोजेक्ट में। ये इस साइड का व्यू हो गया। और इधर आपको कुछ यहाँ पे बार काउंटर्स वगैरह, इवनिंग में अगर आपको कुछ अपना पार्टी वगैरह करनी है, कुछ ओपन रूफटॉप पार्टीज़ करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ आपका सर्वेंट रूम्स के लिए स्पेस दिया हुआ है, सर्वेंट रूम में उनके वॉशरूम्स हैं। ये इस साइड का भी व्यू आ जाता है, यहाँ आपका क्लब हाउस बन जाता है और अदर विलाज आ जाते हैं। टोटल सिर्फ 114 ही विला हैं और 24 एकड़ का लैंड पार्सल है। काफ़ी बड़े लैंड में बहुत लिमिटेड विलाज हैं जो कि बहुत ही लीस्ट डेंस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके बेसमेंट में और वहाँ पर काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं। देखते हैं क्या क्या इस विला के बेसमेंट में अवेलेबल है। तो ये है फ्रेंड्स बेसमेंट 500 स्क्वायर यार्ड के आपके विला का।
तो यहाँ पर आते हैं तो इसमें एक खास बात और है इन विलाज में कि ग्राउंड फ्लोर पर ज़ीरो व्हीकुलर मूवमेंट है, तो जो भी मूवमेंट होगा आपका बेसमेंट में टनल के थ्रू होगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आपका गोल्फ कोर्स बना हुआ है। तो जितनी भी एंट्री होने वाली है, जो गेस्ट आपके आएंगे वो सब बेसमेंट से आएंगे। बेसमेंट में प्रॉपर अरेंजमेंट है गाड़ी का, पार्किंग का, सब चीज़ का। तो ये देखिए, जैसे यहाँ ये बेसमेंट है, आपके विला के सामने एरिया है और यहाँ पर आपके गेस्ट की और आपकी पार्किंग्स होंगी। यहाँ से आप एंटर करेंगे, अगर इस साइड से यहाँ से आप एंटर करते हैं तो ये आपका एंट्रेंस आ जाता है। एंट्रेंस आने के बाद में ये आपका गेट है, यहाँ आप बेल करेंगे और यहाँ से आपका फॉयर स्टार्ट हो जाता है। ये आपका फॉयर है। ये कुछ आपको एस्थेटिक्स लुक देने के लिए सारा अरेंजमेंट यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे किया गया है। इस साइड में आपकी लिफ्ट आ जाती है और इस साइड एंटर करते हैं तो एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। जैसा कि ऊपर इस एरिया में डाइनिंग रूम था, तो इस एरिया में डाइनिंग रूम की जगह यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया है। इस साइड ऊपर किचन था बट फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की बहुत शानदार मूर्ति बनाई हुई है और एक शाफ्ट को ब्यूटीफुल लुक देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से आप बैठ करके अपना मेडिटेशन कर सकते हैं या आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। एक फैमिली लाउंज की तरह ये एरिया है। ऊपर जो हमारा लिविंग रूम था ग्राउंड फ्लोर पर, उस स्पेस में ये एरिया कार्व्ड आउट किया गया है आपके लिए गेम्स के लिए। आप यहाँ पे देखिए पूल टेबल है, पूल टेबल खेल सकते हैं आप, यहाँ वीडियो गेम्स लगा सकते हैं आप, यहाँ पे फुटबॉल, बैड, जो भी आपको इंडोर गेम्स अगर लगाने हैं तो एंजॉय करने के लिए वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपका प्ले एरिया हो जाता है, उधर आपका फैमिली लाउंज हो जाता है, सिटिंग रूम हो जाता है। तो एक, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी टाइम बिताने वाले हैं तो उसके लिए भी एक यहाँ पे पेंट्री का अरेंजमेंट किया गया है इस फ्लोर पर, सो दैट आपको बार बार ग्राउंड फ्लोर पर ऑर्डर ना करना पड़े कुछ बोलने के लिए। अब ये आ जाता है आपका एक और अनदर लिविंग रूम, एक तरह का फैमिली लाउंज आप कह सकते हैं, जो अलग अलग यहाँ पे सिटिंग, आप रिलैक्सिंग चेयर, सोफ़ा रख सकते हैं। काफ़ी सारी अरेंजमेंट है। आप फैमिली गेट टुगेदर, आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको यहाँ ला सकते हैं। ऑल्दो ऊपर भी काफ़ी जगह है आपके पास, बट ये एरिया ओवरऑल आपके रिलैक्सेशन के लिए, गेम्स के लिए ये एरिया इस तरह से डिज़ाइन किया गया है सो दैट आप आराम से अपने घर में रिलैक्स कर सकें। हर एमिनिटी के लिए आपको क्लब हाउस ना भागना पड़े। कुछ चीज़ें आप अपने घर में रख सकते हैं जो आप अपना पर्सनल फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विला है 500 स्क्वायर यार्ड का, ये आपको सेक्टर 150 नोएडा में एटीएस प्रिस्टीन विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको मिलता है। टोटल 24 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें कि आपको 114 विलास मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये 500 स्क्वायर यार्ड का विला है, इसमें 4 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं। आपको मल्टीपल लोकेशंस पे फैमिली लॉन्ज और लिविंग एरिया मिल जाता है, वेटिंग लॉन्ज मिल जाते हैं, पार्किंग आपकी है। बेसमेंट में सारा व्हीकुलर मूवमेंट होता है। ग्राउंड फ्लोर पे गोल्फ कोर्स बना हुआ है, गोल्फ कोर्स का आपको मेंबरशिप मिलती है खेलने के लिए इसके साथ में। तो ये रेडी टू मूव विला स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरनल स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात के प्राइस क्या है इस विला का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस विला को परचेज़ करना चाहते हैं, आपको पसंद आ गया ये विला, तो आप एक बार आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और फाइनल अगर आप करते हैं तो ये विला आपको 24 करोड़ का पड़ता है। इसमें प्रोजेक्ट में 2 कॉन्फ़िगरेशन है, एक 350 गज के विलाज हैं जो लगभग 15 करोड़ के पड़ते हैं और जो 500 गज के विला हैं वो आपको 24 करोड़ के पड़ते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन विलाज में तो आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना है, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, फिर हम आपको विजिट कराएंगे और फाइनल अगर आप करते हैं तो आपकी बुकिंग कराएंगे। बाय बाय।